सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए 5 नंबर के अतिरिक्त आरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 5 नंबर के अतिरिक्त आरक्षण को रद्द करने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को असंवैधानिक करार देकर आदेश पर स्टे करने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल से खास बातचीत हुई। बिना कानूनी प्रतिक्रिया को पूरा किए बीजेपी वोटों को साधने के लिए आरक्षण बांटती है, जो कोर्ट तक पहुंचते ही रद्द हो जाता है। कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन का क्या कुछ कहना है, आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त 5 नंबरों के अतिरिक्त आरक्षण के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उस आरक्षण को रद्द कर दिया। तो हरियाणा सरकार ने इस फैसले पर स्टे लगाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब इस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। खोवाल साहब, हरियाणा सरकार को एक बार फिर झटका झेलना पड़ा है। पहले हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 नंबरों के इस अतिरिक्त प्रावधान को असंवैधानिक करार दे दिया है। ऐसा है, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, बार बार आरक्षण पॉलिसी की धज्जियां उड़ा रही है। जैसे कि अब 5 नंबरों का जो एक प्रावधान रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की थी सरकार ने, बिना कानूनी पहलुओं को जानकारी लिए इन्होंने ये पॉलिसी लागू की, क्योंकि नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनके मुताबिक आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 हमारे संविधान ने दिया है, उसके मुताबिक उसको अडॉप्ट करके ही रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई जाती है। लेकिन यहाँ ना ही तो सरकार ने कोई कमीशन का गठन किया, ना ही कोई ऐसा सर्वे कराया, ना ही कोई आंकड़े इकट्ठे किए। बिना आंकड़ों को इकट्ठे किए इन्होंने ये 5 अंकों का जो ये प्रावधान किया था, जानबूझ के केवल वोट हासिल करने के लिए सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है। उसके बाद कोर्ट्स में जाकर के उसकी पैरवी नहीं करती, कानूनी पहलुओं पे ये जाती नहीं है, इसीलिए इस आरक्षण की ये धज्जियां उड़ाई गई है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये लिखा है कि इन्होंने कोई कमीशन नहीं बनाया। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी ईडब्ल्यूएस के नाम से 10% रिजर्वेशन पहले से दिया गया है, लेकिन अब जो आरक्षण 5 अंकों के का रिजर्वेशन जो एक एग्जाम में जो एक बेनिफिट देने की बात की, उसके लिए वो कंट्राडिक्टरी एक अपने आप में प्रूव हो रहे हैं कि क्या आप 1,80,000 का जो पैमाना आपने बनाया है वो क्या, जैसे कि एक कमीशन ने पहले रिपोर्ट दी, उसमें बाकायदा ये आंकड़े इकट्ठे किए गए, भी इनके पास पक्के मकान है, कच्चे मकान है, इनके पास कोई व्हीकल है, इनके पास कितनी ज़मीन है, रहने के लिए कोई प्लॉट है, बाकायदा एक सर्वे रिपोर्ट आती है, उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है। लेकिन इसमें ऐसा सरकार ने किसी तरह का भी पैमाना नहीं बनाया, कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। इसलिए अब हजारों भर्तियां जो हो चुकी हैं, 32,000 की भर्तियां एक बार निकाली गई है, करीब 7400 की एक बार निकाली गई हैं, और भी बहुत सारी करीब 50,000 के करीब ये भर्तियां हुई, उनको एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। उनकी भर्तियां हो चुकी हैं, वो दोबारा उसमें एलिजिबल होंगे, टेस्ट पास करेंगे तो वो दोबारा लगेंगे, नहीं तो उनकी लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। अन्यथा वो लोग, वो बच्चे, वो युवा, वो बेरोजगार अपना कोई और कारोबार शुरू करते और धंधा शुरू करते, कहीं और कंपटीशन में भाग लेते। तो ये सरकार युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ बार बार कर रही है। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि 5 नंबरों के इस अतिरिक्त प्रावधान को लेकर विपक्ष सरकार पर अब हमलावर है, साफ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बिना किसी भी कानूनी प्रावधान को पूरा किए इस तरह के आरक्षण सरकार की तरफ से लागू कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जब हाई कोर्ट में इन फैसलों को चैलेंज किया जाता है तो हाई कोर्ट में ये फैसले सरकार के खिलाफ आते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को, गरीब लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।